जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कर लिया था। ठीक है। इस वीडियो में अपन आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो उस वीडियो में छूट गई थी टाइम की वजह से। हेडिंग डालेंगे विशेष। विशेष दो तरीके के विभव होते हैं, एक होता है धनात्मक विभव और एक होता है ऋणात्मक विभव। तो पहला प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न, किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव, ये तो निकाल ही चुके हैं। V बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश बटे में दूरी होता है। ये निकाला था पिछली वीडियो में अपन ने वोल्ट। ये प्लस क्यू आवेश के कारण आ गया। दूसरा लेकिन बात करें माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव, तो V बराबर क्या होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी माइनस क्यू अपॉन में R मात्रक वोल्ट। अब ये वाला माइनस चाहे तो आगे भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव ये होता है, माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव ये होता है। क्योंकि दो तरीके के विभव होता है, एक धनात्मक विभव होता है और एक ऋणात्मक विभव होता है। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये सूत्र आप विशेष में लिख लेना, यानी विभव में चिन्ह लिया जाता है। क्योंकि विभव दो तरीके के होते हैं, एक धन आवेश के कारण और एक ऋण आवेश के कारण, यानी एक धनात्मक विभव होता है और एक ऋणात्मक विभव होता है। जबकि पहले चैप्टर में अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, वो दो तरीके की नहीं होती है, धनात्मक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऋणात्मक, वो तो एक ही तरीके की थी। ठीक है। चलिए देखिए, तो अब हमारे पास मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन कहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न है हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, ये तो पढ़ चुके हैं अक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न, किसी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए चित्र बना लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं अध्याय 1 में विद्युत द्विध्रुव। देखिए तो ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, नाम दे रहे हैं AB। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2L है, इनके बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु क्या होता है इनका O, तो आधी दूरी O से लेकर A L रह जाती है। ऐसे ही आधी दूरी O से लेकर B भी L रह जाती है। ये तो पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति की परिभाषा भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, या विद्युत विभव की बात कर लेंगे, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना हो, यदि वह विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के बढ़ाए हुए भाग पर स्थित हो, तो उस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो ये इनकी अक्ष है, इन्हीं की अक्ष को बढ़ा देते हैं। आप लोग बिल्कुल स्केल से सीधा बनाओ, ये देखो थोड़ा सा तिरछा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल सीधा बना लेना है इसको। ठीक है। कोई बिंदु यहाँ पर P है, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है और मध्य बिंदु से इसकी दूरी स्मॉल r है, मध्य बिंदु से इसकी दूरी स्मॉल r है, और बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है। ये चित्र हो गया हमारा। ये जो बनाएंगे सबसे पहले,
ये बना लेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे अपन, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। फुल स्टॉप। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। चित्र बनाने के बाद लिखेंगे, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है वो मान निकाल लें। नीचे लिखेंगे, तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव प्लस क्यू आवेश के कारण V1 मान ले। V1 बराबर सूत्र पुराना अभी जो लिखवाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश बटे में दूरी। चलिए दूरी देख लेते हैं चित्र में, आवेश बटे में दूरी। प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा हुआ है और विद्युत विभव निकालना है P पर, यानी दूरी होगी ए से लेकर P तक, तो दूरी आई AP, आवेश बटे में दूरी। ठीक है, दूरी आई AP। बात कर लेते हैं AP की, AP का मान निकाल ले, चूंकि AP बराबर मैंने बताया था जितनी भी दूरियां हैं मध्य बिंदु से नापी जाती है। चलिए नापे मध्य बिंदु से, यहाँ से नापना है, यहाँ तक अपने को दूरी मध्य बिंदु से नापना है, लेकिन दूरी अपने को मान जो निकालना है वो ए से लेकर P तक चाहिए, तो AP का मान निकालना है। जबकि दूरियां कहाँ से नापनी है, O से, तो अगर इतने में से इस पूरे O से लेकर P, OP में से इतने को OA को घटा लेंगे तो ये वाला मान पता चल जाएगा। यानी AP बराबर कितना है, OP माइनस का OA, यानी AP बराबर OP, O से लेकर P R है, माइनस OA, O से लेकर A हमारे पास स्मॉल l है, तो AP बराबर आया R माइनस L। यानी V1 बराबर, इसलिए V1 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP की जगह कितना R माइनस L। ठीक है, मात्रक होता है वोल्ट। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। दिशा तो होगी नहीं क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो दिशा कहाँ से होगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव आ गया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव V2 मान लें। V2 बराबर सूत्र पुराना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू आवेश बटे में दूरी, तो माइनस क्यू कहाँ पर रखा हुआ है, B पर, विद्युत विभव निकालना है P पर, यानी दूरी होगी B से लेकर P, BP। अब मान निकाल लेते हैं BP का, चूंकि BP बराबर जितनी भी दूरियां हैं मध्य बिंदु से नापेंगे, तो अगर O से लेकर इतने में इतना और जोड़ देंगे तो पूरा मान पता चल जाएगा। यानी BP बराबर क्या होगा, OP प्लस का OB, यानी BP बराबर OP का मान R प्लस OB का मान L। यानी इसलिए V2 बराबर आया 1/, ये वाला माइनस बाहर लिख दें, माइनस ये वाला माइनस बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या यहीं लिखा रहने दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस क्यू अपॉन BP की जगह कितना R प्लस L, मात्रक वोल्ट। समीकरण नंबर 1 के बाद 2। ठीक है, इस माइनस को ध्यान से लगाना, आप इसके पास ही लगाना, यहाँ लगा दोगे दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को ध्यान से लगाना, चाहो तो आगे लगा देना। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण ये आया और माइनस क्यू आवेश के कारण ये आया विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना हुआ था, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल लिया, तो आप पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न
परिणामी विद्युत विभव या टोटल विद्युत विभव या कुल विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव V मान लें, V बराबर, तो परिणामी विद्युत विभव कैसे निकलेगा, V1 और V2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि विद्युत विभव कोई देखिए दिशा तो है नहीं कि V1 उधर जा रहा है V2 इधर आ रहा है, तो घटा देते थे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी निरक्षीय स्थिति में निकाल, तो यहाँ पर घटाने की जरूरत तो है नहीं। क्यों घटाते, तब जब एक उधर जा रहा होता, V1 मान लो इधर आ रहा होता, V2 इधर आ रहा होता, तो घटा देते। यहाँ पर दिशाएं तो है नहीं, तो टोटल विद्युत विभव P पर कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, V1 और V2 को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर अपने को टोटल विद्युत विभव का मान पता चल जाएगा। ये बना दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो V1 और V2 निकाल ही चुके हैं। V1 और V2 के मान समीकरण 3 में लिख दें, या समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर लिखोगे नीचे, समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए इस तरफ कर देता हूं मैं अब इसको। तो V बराबर V1 का मान कितना है, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L, ये हमारे पास V1 का मान है, प्लस V2 का मान ये रहा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन R प्लस L। चलिए बस अब देखिए इसी को सॉल्व करना है, भिन्न है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। एलसीएम लेने से पहले ये माइनस ये प्लस, दो चिन्ह, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी V बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L, माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो ये चिन्ह माइनस का हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, देखिए अब भिन्न है, कैसे सॉल्व होंगी, एलसीएम लेकर। एलसीएम लेने से पहले कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले लें। क्या कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है दोनों में, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया। देखिए कितना बचा, यहाँ से ये गया, ऊपर से Q गया तो बचा 1 अपॉन में R माइनस L, माइनस ऐसा ही, यहाँ से ये गया, ऊपर से Q गया तो 1 अपॉन में कितना बचा R प्लस L। ठीक है, अब एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऐसा ही एलसीएम, दोनों हर अलग अलग हैं तो यहाँ से दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, R माइनस L ले लेते हैं और यहाँ से R प्लस L ले लेते हैं। त्रियक गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, R प्लस L का गुणा 1 में करोगे तो R प्लस L आ जाएगा, बीच में माइनस ऐसा ही, R माइनस L का गुणा 1 में करोगे तो R माइनस L आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का उपयोग करना है, ब्रैकेट का उपयोग नहीं करोगे तो गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे, ब्रैकेट लगाओगे बिल्कुल गलती नहीं होगी। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऐसा ही ऊपर R प्लस L के आगे कोई चीज़ नहीं तो ब्रैकेट खोल दिया, R प्लस L, R माइनस L के आगे माइनस चिन्ह है, माइनस का अंदर गुणा होगा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, लेकिन संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो प्लस का R है तो माइनस का R हो गया, माइनस का L है तो प्लस का L हो गया। ठीक है, नीचे भी गुणा कर सकते हैं, देखिए सूत्र से कर दें, सूत्र बन रहा है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह R है तो R स्क्वायर, माइनस बी की जगह L है तो L स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। देखिए क्या कट रहा है यहाँ पर, प्लस के R से माइनस का R कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर प्लस के R से माइनस का R कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए इस तरफ कर देते हैं इसको, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर बढ़ा लेते हैं अपन, सरल से डेरिवेशन है, अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति पढ़ चुके हैं पहले भी, मैंने बोला था रिपीट होंगी, देखिए रिपीट हो रही है अब ये। ठीक है, देखिए तो V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर L और L दोनों प्लस के हैं, एक L में दूसरा L जोड़ो कितना हो जाएगा 2L, और अपॉन में नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, तो V बराबर नियतांक निकाल लें अब यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर का गुणा ऊपर Q इंटू 2L और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये ऐसा है। Q इंटू 2L की बात कर ले, ये तो पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
P बराबर क्या सूत्र होता है, Q इंटू 2L होता है कि नहीं होता, पढ़ चुके हैं। तो Q इंटू 2L की जगह P लिख सकते हैं, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q इंटू 2L की जगह P अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना कर ले R और L की। देखिए तो L तो बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, R की तुलना में। तो चूंकि L बहुत 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 छोटा है R की तुलना में, इसलिए L को नगण्य मान लिया जाता है, नगण्य मानने पर। ठीक है, L की जगह 0, नगण्य 0 रख देते हैं। तो V बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन, तो L की जगह नगण्य यानी 0 रखें, तो ये 0 रखोगे तो ये तो खत्म हो गया, R स्क्वायर में से 0 घटाओगे तो R स्क्वायर ही बचा अपॉन R स्क्वायर। तो P बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R स्क्वायर, मात्रक होता है वोल्ट। दिशा एक साथ होगी नहीं, अदिश राशि है। ठीक है, तो ये आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P यानी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का मात्रक। कौन सी पद्धति में है अभी ये, SI पद्धति में, CGS पद्धति में बात कर लें, या चलो ठीक है CGS पद्धति में बात कर लेते हैं। CGS पद्धति में ये नियतांक दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसका मान 1 हो जाता है, 1 रख दो, तो V बराबर 1 रख दो इसकी जगह, तो क्या बचेगा P अपॉन में R स्क्वायर। तो विद्युत विभव का CGS पद्धति में मात्रक स्थैत वोल्ट होता है, स्थैत वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया SI पद्धति में और ये हो गया CGS पद्धति में। तो ये एक डेरिवेशन था 5 नंबर के लिए, मोस्ट IMP डेरिवेशन है ये भी। ठीक है, 1-2 बार इसको करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की, इस टॉपिक को, विद्युत विभव को खत्म करने की, चैप्टर को नहीं, चैप्टर तो अभी काफ़ी बड़ा चलेगा। ठीक है, चलिए जय हिंद।